हेलो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारे कंप्लीट कोर्स एंटीना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का टॉपिक है। अभी हमारा लेक्चर नंबर 10 चल रहा है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो बात आती है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हम पढ़ रहे हैं। यह टॉपिक हमारा वेव प्रोपोगेशन का एक पार्ट है। हम वेव प्रोपोगेशन पढ़ रहे हैं। वेव प्रोपोगेशन मीन जब हम ट्रांसमीटर से किसी भी रिसीवर पर वेव को प्रोपोगेट करते हैं, वेव को भेजते हैं, तो उसे हम वेव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम वेव प्रोपोगेशन का एक मोड की बात कर रहे हैं, जिसे हम स्काई वेव प्रोपोगेशन कहेंगे। स्काई वेव प्रोपोगेशन में हम आयनोस्फीयरिक लेयर का यूज़ करते हैं। आयनोस्फीयर जो होता है हमारे वायुमंडल या एटमॉस्फेयर की एक लेयर है, जिसकी और भी सब लेयर्स होती हैं, जैसे DE, F1, F2, ये आयनोस्फीयर की सब लेयर्स होती हैं। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन पर्टिकुलर लेयर की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हम हिंदी में देखें तो क्या होता है, क्रिटिकल आवृत्ति वह मैक्सिमम आवृत्ति है जिस पर विद्युत चुंबकीय तरंग आयनोस्फीयर की किसी एक लेयर से वर्टिकल इंसिडेंट एंगल पर परावर्तित हो जाती है। मीन्स की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वह मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी आयनोस्फीयर की लेयर्स पर 0 डिग्री एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसे हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर से एक बार देखें तो आयनोस्फीयर में बहुत सारी लेयर्स होंगी। हमारा ट्रांसमीटर जब 0 डिग्री एंगल बनाकर कोई भी एक लेयर को रेस को उस लेयर पर भेजता है, और वह रे जो है उसके पास वह रे जो है वह मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, उस रे की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और वह रे आयनोस्फीयर की उस लेयर से टकराकर नीचे आ रही है। तो अगर वह 0 डिग्री एंगल पर बनाते हुए जाती है, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू 0 डिग्री बनाते हुए जाती है, तो उस लेयर की वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम उस लेयर की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे हम SC से डिनोट करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो, कैसे हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी उस लेयर की निकालें। तो हम उसके लिए हमें एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला और एक स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ करना होता है। सो ये दोनों फॉर्मूले हमारी रे जो ट्रांसमीटर से बैंड होकर रिसीवर पर पहुंचती है, उसको बताने के लिए हम इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। जब भी हम देखें तो यह दोनों फॉर्मूले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होते हैं। तो फाइनली हम इन दोनों फॉर्मूले को इक्वेट करके एक फॉर्मूला बनाते हैं, और आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो आपका अर्थ है वहाँ पे आपका एक ट्रांसमीटर है, और वो 0 डिग्री एंगल बनाकर आयनोस्फीयर से वापस आ रहा है। अब हमें चाहिए कि उस पर्टिकुलर लेयर की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हम उसे देखेंगे कि वह लेयर जो है कितना इंसिडेंट और कितना रिफ्रैक्टिव एंगल बनाकर गई। फिर हम देखेंगे कि उस लेयर में N कितना है, F कितना है। तो अब जानते हैं I तो आपका इंसिडेंट एंगल हो गया, R आपका रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, N जो है N है आपकी आयनिक डेंसिटी। अब आयनिक डेंसिटी क्या होती है, आप यहाँ पर देख रहे हैं हर लेयर की आयनिक डेंसिटी अलग अलग होती है। आयन्स क्या होते हैं, आयन्स जो होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में जब हम इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आयन्स का फॉर्मेशन होता है, और यही बात यहाँ आयनोस्फीयर में होती है। तो इसीलिए जब यहाँ पे आयनिक फॉर्मेशन होता है, इसलिए आयन लेयर एटमॉस्फेरिक लेयर की एक लेयर का नाम आयनोस्फीयर है। यहाँ पर जो है हमारी डिफरेंट आयनिक डेंसिटी होगी। यहाँ पे जो आयन्स हैं उनके नंबर ऑफ आयन्स इन पर्टिकुलर मीटर पर क्यूब, तो मीटर पर क्यूब में जितने आयन होंगे वह उसकी आयनिक डेंसिटी बताई जाएगी। यानी उस लेयर में मीटर पर क्यूब में जितने भी आयन्स होंगे वो N से डिनोट करेंगे। फिर हम हमारी जो रे है उसकी फ्रीक्वेंसी F से डिनोट करेंगे। तो इस पूरे फॉर्मूले में हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम स्पेशल केस, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के स्पेशल केस की बात करें तो हमारा जो इंसिडेंट एंगल I है वो इस केस में 0 हो जाता है, क्योंकि हम वर्टिकल इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। हमारी F जो है वो FC हो जाएगी, यानी हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, और हमारा जो N है वो N मैक्स हो जाएगा। मीन्स हम मैक्सिमम आयनिक डेंसिटी की बात कर रहे हैं, इन्हें जितना ज़्यादा सबसे ज़्यादा उस लेयर का आयनिक घनत्व
उसकी बात कर रहे हैं। तो हम इन सारी वैल्यूज़ को हमारे अबव इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आप देखें साइन आई की जगह साइन 0 हो गया, तो साइन 0 जो हमारा 0 होता है तो हमारी इक्वेशन में आ गया 0, और हमारी इस साइड की वैल्यू में n की जगह आ गया n मैक्स, f की जगह आ गया fc स्क्वायर, और हमारी ये नई इक्वेशन फॉर्मेशन हो गया। अब हमारा जो अंडर रूट है, अगर 0 दूसरे साइड है तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, देन फिर हमारे ये अंडर रूट हट जाएगा, और आपकी जो इक्वेशन है अगर आप इस वाले को ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपकी इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी। और आप एफ सी स्क्वायर को अगर दूसरे साइड ले जाएंगे तो आपकी इस टाइप से इक्वेशन आ जाएगी, एफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एन मैक्स। अब देखें तो एफ सी स्क्वायर है, इसलिए अगर हम दूसरे साइड उसको अंडर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 81 का अंडर रूट जो होता है वो हमारा 9 के बराबर होता है। तो आप देखेंगे कि क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आ चुका है। क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी जो होता है उस लेयर की मैक्सिमम आयनिक डेंसिटी पर डिपेंड करती है। और आप देखें कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो डिक्रीज़ होकर 0 डिग्री हो चुका है, और हमारे जो आयनिक घनत्व है वो मैक्सिमम आयनिक डेंसिटी हो चुकी है। तो हमारी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है उस लेयर की मैक्सिमम आयनिक डेंसिटी पर। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।